हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शूटर फॉर फैक्ट्स। दोस्तों, मैं हूं नितिन और आज हम क्लास 12 सामान्य हिंदी के 2024 का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। और इसमें पूरे 100 नंबर के पेपर होता है और 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित देते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। इस प्रश्न में 2 खंड है, दोनों खंडों की सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है। खंड क्या में जो हमारा पहला प्रश्न है वो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है उसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। अब प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। लल्लू लाल की रचना कौन सी है। तो जो लल्लू लाल की रचना है वो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। और प्रश्न क्या, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। जो पर्दा कहानी के लेखक है वो यशपाल जी हैं। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी है। आवारा मसीहा की रचनाकार कौन है। जो आवारा मसीहा के रचनाकार है वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। अब इसके बाद प्रश्न 5वां आता है, बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब खंड कै के जो प्रश्न दूसरे में कै वाला है, कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी जो है वो छायावादी युग की रचना है। अब आपके सामने कै वाला आ जाता है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। जो रामधारी सिंह दिनकर जी है वो प्रगतिवादी युग के कवि है। अब प्रश्न क्या आ जाता है, ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन है। तो ताड़ सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो सन 1943 ईस्वी है। आंसर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्या है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी है जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। जो प्रिय प्रवास है वो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से। तो चौथा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसमें हमको 10 नंबर मिल जाते हैं। 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहते हैं, जिसमें आपको पूरे 10 नंबर मिल जाते हैं इसमें। और इसको हमको पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ये सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें ही मिल जाएगा। बाकी इसका संदर्भ करना रहेगा। गद्यांश है ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और अथवा करके हमको एक और गद्यांश देखने को मिल जाएगा जो कि अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 4 आ जाता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना होता है, जिसमें इसमें भी हमको 10 नंबर मिल जाते हैं। कुल 5 प्रश्न इसमें हमको दिए रहते हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद हमको 10 नंबर मिल जाते हैं। फिर अथवा करके एक और पद्यांश देखने को मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको 10 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें कुल आपको 5 नंबर मिलेंगे और 80 शब्द में आपको लिखना होगा। और इसमें 3 मिल जाएगा, एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा APJ अब्दुल कलाम, तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें से आप 2 तैयार कर लीजिए, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें एक ख मिल जाएगा, जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना होगा। इसमें भी आपको कुल 5 नंबर मिलेंगे और शब्द सीमा इसका भी 80 शब्द रहेगा। इसमें आपको 3 मिल जाएंगे, एक मैथिली शरण गुप्त, एक सुमित्रा नंदन पंत, एक रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। इसमें से आप तीनों तैयार कर लीजिएगा। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही करना होगा। अब बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 आता है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा इसका भी 80 शब्द है। इसमें आपको कुल 5 नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। अथवा करके एक और मिल जाएगा आपको, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। जिसमें से जो भी आपको आएगा उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें भी आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वीं की तरफ बढ़ते हुए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें जो भी दिया है सब आपके जिले के अनुसार होता है। जो भी आपके जिले में जो भी इसमें से घटना हुई होगी उस पे आपको कर देना है। इसमें कई सारे खंड काव्य देखने को मिलेंगे, एक श्रवण कुमार का, एक रश्मिता का, एक मुक्ति यज्ञ का है, एक त्यागपति का है। जो भी आपके जिले के अकॉर्डिंग जो भी हो उसको आप इसमें कर सकते हो। इसमें आपको कुल 5 नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे सामने प्रश्न संख्या 8वां आ जाएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों के किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, जिसमें आपको कुल 7 नंबर मिलेंगे, जिसमें से 2 दिए रहेंगे। इनमें से किसी एक का आपको हिंदी में संदर्भ करना है, जो कि आप कर लेना। इसका मैं पूरा अच्छे से वीडियो लाऊंगा, इस सबको सोल्यूशन भी लाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं भी जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप इसको देख पाएँ। और ये सब आपके जिले के अकॉर्डिंग आता है, जो कि आपको अपने क्वेश्चन बैंक या अवतार कोई भी हो उसमें आपको मिल जाएगा। प्रश्न 8वें में एक ख का मिल जाएगा, दिए गए गद्यांशों के किसी एक संदर्भ
हिंदी में अनुवाद कीजिए। इनमें से भी आपको किसी एक का अनुवाद कर देना है, जिसमें आपको कुल 7 नंबर मिल जाएंगे। अथवा करके 2 दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का आपको अनुवाद हिंदी में कर देना है। अब प्रश्न नंबर 9 आ जाता है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें से कोई आपको एक कर देना है, जिसमें मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। तलवार की धार पर चलना, यानी तलवार की धार पर चलना यानी मुश्किल काम हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें आपको वाक्य प्रयोग भी करना है, जो कि आप अपने अनुसार कर सकते हो। फिर प्रश्न संख्या 10वीं की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां हमारा आ जाता है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना होता है, जिसमें से इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिनमें से आपको तीनों के आंसर देना होगा, जो कि इस पैसेज में से ही मिल जाएगा। इसमें आपको कुल टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। फिर इसमें अथवा करके आपको एक और पैसेज देखने को मिल जाएगा, ये भी सेम वही है, बस इसको भी आपको पढ़ के इसमें से भी तीनों क्वेश्चन के आंसर देना होगा। अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा वाला भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर दोस्तों प्रश्न नंबर 11वां आ जाता है, हिंदी शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। ये भी आप देख सकते हो।